दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण देश भर के हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी होने लगी है। इसकी शॉर्टेज के कारण कई शहरों में ऑक्सीजन की कालाबाजारी भी होने लगी है। लेकिन देश में क्यों अचानक ऐसा होने लगा है? क्यों ऑक्सीजन की शॉर्टेज होने लगी है? आज जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही जानेंगे कि आखिर ये ऑक्सीजन बनती कैसे है और कैसे हॉस्पिटल्स तक पहुंचती है। नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान ओके में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, कुछ नया जान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ऑक्सीजन बनती कैसे है। दोस्तों, हवा में 21% ऑक्सीजन होती है, 78% नाइट्रोजन होती है और बाकी के 1% में अन्य गैसें शामिल होती हैं, जिनमें हाइड्रोजन, नियान और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। देश में कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो ऑक्सीजन बनाती हैं। ऑक्सीजन प्लांट में एयर सेपरेशन तकनीक के माध्यम से हवा को कंप्रेस करके ऑक्सीजन को अलग कर दिया जाता है। इस तकनीक में हवा को पहले कंप्रेस किया जाता है, इसके बाद इस हवा को फिल्टर किया जाता है ताकि बाकी की इम्प्योरिटीज यानी कि अशुद्धियां इससे अलग हो जाएं। अब इसके बाद इस फिल्टर्ड हवा को ठंडा किया जाता है। इसके बाद इस हवा को डिस्टिल्ड किया जाता है। अब ऑक्सीजन आपको लिक्विड रूप में प्राप्त होती है। और अब इसे एकत्र कर लिया जाता है। लिक्विड फॉर्म में प्राप्त ऑक्सीजन को वेपोराइज्ड गैस के रूप में कैप्सूल की तरह दिखने वाले सिलेंडरों में भरा जाता है। बड़े स्तर पर इसकी सप्लाई बड़े बड़े टैंकर्स में होती है। इसके अलावा एक पोर्टेबल मशीन भी होती है जिसे मरीज के पास में ही रखा जा सकता है। ये मशीन हवा से डायरेक्ट ऑक्सीजन लेकर उसे फिल्टर्ड करके शुद्ध ऑक्सीजन को मरीज तक पहुंचाती है। देश में 10 से 12 बड़े ऑक्सीजन निर्माता प्लांट मौजूद हैं, जबकि 400 से लेकर 500 छोटे प्लांट मौजूद हैं, जिनमें गुजरात, चेन्नई, गाजियाबाद और कोलकाता में मौजूद प्लांट मुख्य हैं। एक सिलेंडर में 7 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम होता है और 140 किलोग्राम प्रेशर। ऑक्सीजन पानी में भी मौजूद होती है, लेकिन जल में अलग अलग जगह में ऑक्सीजन की मात्रा अलग अलग होती है। 10 लाख मॉलिक्यूल्स में 10 मॉलिक्यूल्स में ही ऑक्सीजन होती है। यही वजह है कि पानी में इंसानों का सांस लेना काफी मुश्किल होता है। चलिए अब जानते हैं कि देश में कितनी ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है और अचानक इसकी शॉर्टेज क्यों होने लगी है। देश में रोजाना लगभग 7300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। आयनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स और गोयल एमजी गैसेस प्राइवेट लिमिटेड ऑक्सीजन उत्पादकों के बड़े निर्माताओं में शुमार हैं। देश में लगभग 58,000 मीट्रिक टन का कुल स्टॉक अभी मौजूद है। यह स्टॉक आपको मौजूदा जरूरत के हिसाब से पर्याप्त लग रहा होगा, लेकिन मांग और आपूर्ति में अंतर समझिए। देश के अस्पतालों में इस मुश्किल दौर में औसतन 4800 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत प्रतिदिन है और आपूर्ति मात्र 3700 मीट्रिक टन की ही हो रही है। ये डिफरेंस 1100 मीट्रिक टन का है, जो कि काफी अधिक है। चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। देश में मौजूदा जरूरत के हिसाब से काफी अधिक मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है, जो कि मौजूदा जरूरत के हिसाब से काफी अधिक है। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही है ट्रांसपोर्टेशन में। जी हाँ, ऑक्सीजन के उत्पादकों द्वारा जब ऑक्सीजन तैयार कर ली जाती है तो बड़े विशाल टैंकर्स में उन्हें सावधानी के साथ इसे स्टोर करना पड़ता है और इसके बाद रिफिलिंग स्टेशनों पर भेजने के लिए टैंकर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो टैंकर्स होते हैं ये विशेष तौर पर डिजाइन किए होते हैं। इन्हें क्रायोजेनिक टैंकर्स कहा जाता है। इनके अंदर तापमान बेहद कम होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में अभी मात्र 1200 से 1500 क्रायोजेनिक टैंकर ही मौजूद हैं, जो कि बेहद कम है। खास तौर पर वर्तमान में जिस संकट से देश जूझ रहा है उस हिसाब से तो बेहद कम। यही वजह मानी जा रही है कि देश के अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। टाटा ग्रुप ने इस बीच ऐलान किया है कि वे ऐसे 24 क्रायोजेनिक टैंकर्स का आयात करेगा। इसके अलावा कई शहरों में सिलेंडरों में भी कमी देखने को मिल रही है। मतलब कि ऑक्सीजन तो है, लेकिन उसे स्टोर करने के लिए सिलेंडरों की संख्या कम है। ये भी एक बड़ी समस्या है। इस भयावह दौर में आपकी जान की सुरक्षा स्वयं आपके हाथों में ही है। जिस तरह से कोरोना की पिछली लहर पर हमने काबू पाया, जल्द ही इस लहर पर भी हम पालेंगे। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द हाजिर होंगे एक और नए ज्ञान के साथ। नमस्कार।